Hello and welcome student. In today's class we are going to do some full flash questions. So let's begin बच्चे. So आपका जो चैप्टर बेटा ऑनगोइंग चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में से बेटा कुछ फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे बेटा रिटायरमेंट वाले पार्ट का. ठीक है, तो रिटायरमेंट वाले पार्ट का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 ए करवा रहा हूँ. डीके गोयल बुक का बेटा मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है. अपनी बुक में क्वेश्चंस देख लेना. तो क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं. तो देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनकी? इक्वल है. द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2018 स्टूड एज फॉलोज. तो बैलेंस शीट आपको दे रखी है. देखिए बेटा, क्रेडिटर दे रखे हैं, जनरल रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड, कैपिटल, कैश इन हैंड एंड बैंक, डेटर्स है, स्टॉक है, और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ट्रेडमार्क्स है, गुडविल है. गुडविल है तो बेटा इसको राइट ऑफ कर देंगे, आपको पता है क्योंकि बेटा एडमिशन वाले चैप्टर में आप ये चीज़ें कर चुके हो. तो देखिए, उसी से कुछ ये सारा का सारा बेटा जो आपने एडमिशन में किया हुआ है उसी से बेटा ये सिमिलर है. आप ये लगा लीजिए 95% इसका पार्ट सिमिलर है. 5% में थोड़ा सा एक दो एंट्री जिसमें बेटा चेंज आती है बस, और बाकी सब कुछ क्या है इसका सेम है. तो आगे देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट क्या दे रखी है. जेड रिटायर हो जाता है 1 अप्रैल 2018 को सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूएट कितनी पे हो जाती है? 580. और है कितने की? देखिए 4 लाख की है तो बेटा मतलब इंक्रीमेंट लग गया. ठीक है. इन्वेस्टमेंट वैल्यूएट कितने पे हो जाता है बेटा? 47,000. तो है कितने का बेटा? 50,000 का है तो डिक्रीमेंट हो गया बेटा, इसमें डिक्रीज हो गया. स्टॉक वैल्यूएट हो जाता है 94,000 का, 1 लाख का, ये भी क्या हो जाता है बेटा? इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. ट्रेडमार्क वैल्यूलेस हो जाते हैं, मतलब कि इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी, वैल्यू खत्म होगी. नेक्स्ट है एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. इसका मतलब बेटा क्रेडिटर क्या हो गए हमारे? कम हो गए, हमारा मतलब फ़ायदा हो गया. अगला देखिए, अगला क्या इसमें बोल रहा है, अगली एडजस्टमेंट आपकी है गुडविल डिवैल्यूएट एट 1 ईयर परचेज. 1 ईयर परचेज बोल रहा है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर. ठीक है, पास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसका 1 ईयर परचेज निकालना है. तो प्रॉफिट एंडिंग 31 मार्च 2016 में 120 दे रखा है, 1,20,000. 2017 में 1 लाख एंड 2018 में बेटा 95,000 दे रखा है. आपको बोल रखा है पास जर्नल एंट्री, जो कि बेटा मैं नहीं करवाऊंगा, इसमें आपको ऑलरेडी आती है. गिव कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर. तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एक चीज़ें सॉल्व करते चले चलते हैं हम. तो सबसे पहले फ्री होल्ड कितने से बढ़ गया बेटा? इसकी वैल्यू 4 लाख थी, अब कितनी है? 480 है. आपने क्वेश्चन में देखा भी, तो बेटा मतलब इंक्रीज हो गया तो फायदा हो रहा है. तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आपने कई क्वेश्चन बना लिए तो आपको पता है अब बेटा, फॉर्मेट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या बेटा? क्रेडिट साइड में. क्रेडिटर अगर हमारे क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, मतलब जो हमारी लाइबिलिटी है अगर वो कम हो रही है तो बेटा उसको भी हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं. तो क्रेडिटर 12,000 रुपये ऐसे हैं जो हमें पेड नहीं करने, हमने इधर लिख दिया. उसके बाद इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो बेटा हमारा नुकसान हो रहा है, मतलब हमें क्या करना है? इसको डेबिट साइड में लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के. तो 3,000. स्टॉक बेटा कम हो रहा है, इस साइड लिखना है. डेटर्स, जो हमारे डेटर्स हैं बेटा, डेटर्स का हमें प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन लिख लीजिए. मैंने डेटर्स लिख दिया, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपको क्या लिखना है? 10,000 का. ट्रेडमार्क बेटा वैल्यूलेस हो गए, मतलब लॉस हो गया, कर दिया हमने. ठीक है. उसके बाद टोटल कर लिया दोनों साइड का. टोटल करने के बाद बेटा हमने ट्रांसफ़र कर दिया किस रेशो में? इनकी इक्वल, जो इनकी रेशो गिवन है. कौन सी रेशो गिवन है? 1:1:1 में बेटा. 51 51 51 बेटा हमने इनको क्या कर दिया? बांट दिया. और हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया? 1,53,000. देखिए 1,53,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया. तो ये कर लिया हमने, टोटल कर लिया. ठीक है. अब ये वाला पार्ट बेटा ध्यान से देखना आप, क्योंकि इसमें भी सेम है, सिमिलर है जो आपने किया हुआ है.
एडमिशन वाले में बस थोड़ा सा ध्यान देना बस। देखिए बैलेंस बीडी जो कि आपके बैलेंस शीट में गिवन है लिख दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दिया। देखिए मैंने जो आपको बताया था एडमिशन वाले चैप्टर में डिटेल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वही वाला बेटा यहाँ पे काम करेगा। एक दो चीज़ें इसमें चेंज हो जानी है बस, बाकी सब कुछ सेम वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जर्नल रिजर्व हमने क्या कर दिया बेटा, इसको यहाँ पे जर्नल रिजर्व को बांट दिया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे। कौन सी गुडविल एडजस्ट करेंगे, जो जेड का शेयर है उसमें, इनकी गैनिंग रेशो में बेटा। तो ये ऑलरेडी आपको आता है एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं और इक्वल इक्वल गेन कर रहे हैं, इसलिए बेटा। और वैल्यू ऑफ गुडविल बेटा अभी मैंने वर्किंग नोट में निकाला हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि 35,000 इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो 17,500 17,500। अब यहाँ पे देखिए गुडविल गिवन है, आपके बैलेंस शीट में गिवन है ना गुडविल, तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे बेटा इक्वल इक्वल रेशो में। तो कर दिया बेटा इनकी ओल्ड रेशो में हमने इसको। उसके बाद जेड कैपिटल, क्योंकि बेटा यहाँ पे इनकी कैपिटल क्या है, जेड की कैपिटल क्रेडिट है किससे, एक्स एंड वाई से, तो एक्स एंड वाई की कैपिटल डेबिट भी तो है किससे, जेड से। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको, इस अकाउंट्स में एक्स के अकाउंट में वाई के अकाउंट में लिख लेंगे। अभी मैंने इसकी एंट्री भी की हुई है बेटा पीछे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद इसका हमने टोटल कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोल रखा है कि जेड को हमने पेमेंट करी है कुछ भी। तो बेटा हमने अज्यूम क्या कर लिया कि सारा जो उसका अमाउंट है वो कहाँ पे चला गया, उसके लोन अकाउंट में चला गया, क्योंकि रिटायर हो गया तो बेटा अब क्या हो गया, वो थर्ड पार्टी हो गया फर्म के लिए। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से निकाला बेटा, इसमें से माइनस कर लिया, 11,000 माइनस कर लिया इसमें से 3,06,000 में से, तो जो बचा बेटा 2,95,000 हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए 2,95,000 जेड लोन। उसके बाद इसका टोटल आपको पता ही है बेटा, एक्स का टोटल कर लिया, वाई इधर का टोटल कर लिया, इसमें से माइनस कर दिया, तो 3,42,000 किसका निकल के आ गया, 3,42,500 एक्स का आ गया। उसके बाद वाई का बेटा 2,42,500 वाई का आ गया, ठीक है। तो ये इनका कैपिटल बैलेंस आ गया बेटा, क्लोजिंग बैलेंस अभी। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब कैश में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, चेंज ही नहीं आया, तो बेटा सेम रहेगा। डेटर्स में बेटा प्रोविज़न हमने बनाया है 10,000 का, तो 10,000 का प्रोविज़न इसमें माइनस कर देंगे, 1,90,000। अब स्टॉक की वैल्यू बेटा 1 लाख थी, लेकिन 6,000 बेटा कम हो गए थे, तो 94,000, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा, 50,000 की थी, 3,000 कम हो गए थे, तो 47,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेटा 4 लाख की थी, लेकिन 1,80,000 बेटा बढ़ गई थी, तो हमने इंक्रीज करके लिख दी वैल्यू 5,80,000। अब क्रेडिटर बेटा इसमें हमारे 1,09,000 के थे, लेकिन उसमें से 12,000 को हमें नहीं पेड करना है, तो हमने लिख दिया बेटा 97,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड मैंने कई बार आपको बता रखा है पिछले क्लासेस में कि बेटा ये क्या होता है, एम्प्लॉय का होता है, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो एज इट इज इसमें आ जाता है बेटा 20,000, ये आपकी बैलेंस शीट में गिवन है। अब जो ये वाला लोन अकाउंट होता है ना किसका, जेड का, वो बेटा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, 2,95,000 लिख दिया हमने। एक्स की कैपिटल वाई की कैपिटल लिख दी बेटा, टोटल कर लिया 9,97,000, 9,97,000, ये देखिए 9,97,000। उसके बाद एक्स का देखिए बेटा 3,42,500, वाई का देखिए 2,42,500, ठीक है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सो इसी में से बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब जिसमें कुछ टॉपिक अलग है बेटा एक दूसरे से, तो वही क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस करवाने का फ़ायदा नहीं है। सिमिलर आप बेटा प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए। तो इसी सीरीज में बेटा देखिए ये तो ये करवाया मैंने, अब इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि हमारा 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट में निकालना है और 1 ईयर परचेज। 1 ईयर परचेज का मतलब बेटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस कर लिया, डिवाइड कर लिया 1,05,000। उसके बाद जेड का शेयर निकाल लिया, कितना आ गया 35,000। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने इसको कैसे एडजस्ट किया, इनकी गैनिंग रेशो। मैंने गुडविल की एडजस्टमेंट के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है बेटा, वो आपने देखी है और आपको टॉपिक आता है। आई होप बेटा मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको आती हैं। तो यहाँ पे फाइज कैपिटल
एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल 1,17,500 17,500 35,000 किस रेशो में बेटा? गैनिंग रेशो में। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन द गैनिंग रेशो। तो ये तो थी बेटा प्रीवियस क्वेश्चंस की कुछ वर्किंग नोट्स। अब उसके बाद बेटा जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, वो है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखते हैं बेटा, समझते हैं पहले क्वेश्चंस को, क्योंकि अकाउंटेंसी में मैंने बताया बेटा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो बेटा आप आंसर निकाल लोगे। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड किया करो पहले। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम, राम और श्याम दो पार्टनर हैं, एज एट 31 मार्च 2018। दे रखा है बेटा लाइबिलिटी एसेट्स में, देखिए राम की कैपिटल, श्याम कैपिटल, रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड इसमें भी गिवन है, क्रेडिटर है, नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट को बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, रिजर्व को बेटा इनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट है बेटा, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स है, कैश है, ये सारी चीज़ें गिवन है आपकी बैलेंस शीट में। तो बेटा आपकी बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसलिए बेटा मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें इसमें मुझे समझानी है वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए राम रिटायर हो जाता है बेटा, ये ध्यान रखना, राम रिटायर हो जाता है। कब रिटायर होता है? 1 अप्रैल 2018 को। और गुडविल बेटा वैल्यूएड कितनी हो जाती है? 10,000। ठीक है। द पेटेंट क्या हो जाते हैं बेटा? वैल्यूलेस हो जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% से कम हो जाती है। प्रोविजन बेटा डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हमें कितना बनाना है? 5,000 का बनाना है। ठीक है। उसके बाद अज्यूमिंग दैट दीज एडजस्टमेंट आर ड्यूली कैरिड आउट, सो द कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द श्याम की बैलेंस शीट दिखानी है बेटा आफ्टर राम हैज बीन पेड ऑफ। राम को देखो बेटा वर्ड लिखा हुआ पेड ऑफ, हमने क्या कर दिया? उसको पेड कर दिया, उसका बैलेंस। किस तरह से पेड किया? मेथड गिवन है, देखिए श्याम बोरो मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू पे ऑफ राम। क्योंकि बेटा हमारे पास कैश कितना है? 1,000 ही है, लेकिन उसका अगर अमाउंट ज़्यादा बनेगा तो बेटा उसके लिए क्या कर रहा है? श्याम बैंक से लोन ले रहा है। किस बेस पे? प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर रहा है बेटा? एज अ मोर्गेज रखा है, मतलब गिरवी रख रहा है। किसके पास? बैंक के पास। और उसके बेस पे क्या कर रहा है बेटा? वो लोन ले रहा है। तो बेटा जो मोर्गेज की यहाँ पे एंट्री है ना, मोर्गेज की एंट्री नहीं होती है, जस्ट बैलेंस शीट में एक इन्फॉर्मेशन लिख दी जाती है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, लिख दिया हमने। प्लांट एंड मशीनरी बेटा डेप्रिशिएट हो गई, प्रोविजन बनाना है। तो 3 ही आइटम्स है, तीनों आइटम्स को लिख दिया हमने। उसके बाद लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, लॉस हो गया तो बेटा अब यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देना बेटा, जब यहाँ पे नहीं दे रखा है किस रेशो में बांटते हैं, तो बेटा किस रेशो में हम मानेंगे? 1:1 में, मतलब कि इक्वल की रेशो में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, तो बेटा इक्वल हम मान लेंगे। तो देखिए राम कैपिटल, श्याम कैपिटल बेटा 36,000 3600 तो 7,200 कर दिया बेटा। अब यहाँ पे बैलेंस शीट्स देखिए बस, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए ध्यान से, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है बेटा, आपको आता है ये। देखिए बैलेंस शीट में गिवन है बेटा बाय बैलेंस BD 30,000 27,500 गिवन है। रिजर्व को बेटा इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद बेटा गुडविल को हमने एडजस्ट कर लिया। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी बुक में? 10,000 गिवन है बेटा। तो 10,000 गिवन है, 10,000 का बेटा 1.5 कर लेंगे, मतलब कि किसका शेयर निकाल लेंगे हम? राम का शेयर निकाल लेंगे। तो बेटा इसकी पूरा का पूरा गेन कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है, क्योंकि 2 ही पार्टनर है। तो बेटा अब क्या हो गया? 5,000 इसमें हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब ये वाला एडजस्ट किया है तो बेटा देखो अभी मैंने आपको ये वाली एंट्री करवाई थी, गैनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे ये जो श्याम है वो गैनिंग पार्टनर है और राम कौन सा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम की कैपिटल किससे बेटा क्रेडिट है? श्याम वाले से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस बेटा 3600। अब बेटा अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो राम है, राम रिटायर होता है बेटा, इसका बैलेंस कितना बचता है। ठीक है। इसको हमने टोटल कर लिया, कितना हुआ बेटा? 41,000 हुआ। 41,000 में से 3600 माइनस कर दिया। अब जो बैलेंस बचा, देखिए हमारे पास कैश कितना है, हमारी बैलेंस शीट में 1,000 है, तो 1,000 बेटा इसको हम कैश में पेमेंट कर देंगे इसकी। ठीक है।
इसकी किस में पेमेंट कर दें, कैश में, क्योंकि इसकी जो पेमेंट बन रही है ना बेटा वो 37,400 बन रही है। तो जिसमें से हमने 1,000 रुपये तो क्या कर दिया, इसको कैश में पेड कर दिया, और जो बैलेंस बचा उसके लिए श्याम ने बैंक से लोन ले लिया बेटा। ठीक है, तो टू बैंक तो बेटा हमने इसको क्या कर दिया, 36,400 का हमने इसको बाय द बैंक इसको पेड कर दिया। उसके बाद देखिए श्याम का ये इधर का क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया, ये बेटा इसमें से माइनस कर दिया दोनों आइटम्स, कितना होया 24,900 निकल के आ गया। अब बेटा बैलेंस शीट देखिए, वैसे तो ये बेटा पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, अब ये सोल बन जाएगा क्योंकि सिंगल पार्टनर रह गया। ठीक है, तो देखते हैं बैलेंस शीट। देखिए बेटा प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक इन ट्रेड लिख दिया हमने, डेटर्स पे प्रोविजन था, प्रोविजन लगा दिया। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेटा सेम रहेगा, क्रेडिटर। अब यहाँ पे देखिए श्याम की कैपिटल हमने लिख दिया, श्याम की कैपिटल, लेकिन साथ में क्या बेटा, बैंक का लोन जो हमने कितना लिया 36,400, जो आपकी बुक में गिवन है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए बेटा, श्याम बोरो मनी फ्रॉम हिज बैंक, मतलब हमने क्या ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। किसके बेटा, किसको मॉर्गेज रखे, किसकी सिक्योरिटी पे, प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी की सिक्योरिटी पे लिया तो बेटा उसकी एंट्री तो पास नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए लिख देंगे बेटा सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की सिक्योरिटी पे हमने क्या ले लिया है, बैंक लोन ले लिया है। कितना 36,400। तो हमारी लायबिलिटी है बेटा, हमें पे करनी पड़ेगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेटा जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का था। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो टोटली थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, उसके बाद बेटा आपको आपके मतलब लगभग इसमें सारे के सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो आपको जस्ट प्रैक्टिस करना रह जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बेटा, पहले क्वेश्चंस को समझ लीजिए, उसके बाद फिर बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑन द 31st March 2018 द बैलेंस शीट ऑफ द A, B and C sharing profit and losses in the proportion to their fixed capital stood as, मतलब अपनी कैपिटल रेशो बेटा बांटते हैं। तो कैपिटल रेशो क्या हो जाएगी बेटा इनकी, देखिए 36, 24 एंड 12, मतलब कि 3:1 की रेशो हो जाएगी इनकी। उसके बाद ये सारी चीज़ें गिवन है बेटा, क्रेडिटर है, जर्नल रिजर्व है, कैपिटल गिवन है इनकी, कैसेट बैंक है, डेटर्स है, प्रोविजन जिसमें ऑलरेडी है। उसके बाद बेटा स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। यहाँ पे ये ध्यान रखना इनकी कैपिटल बेटा फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं, कौन कौन से, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये बेटा सबसे पहले वाले चैप्टर में आपने सीखा था, फर्स्ट वाले चैप्टर में, फंडामेंटल वाले में। तो वही बेटा यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। तो आगे देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दे रखी है इसमें। ऑन द 1st अप्रैल 2018 बी क्या हो जाता है बेटा, बी रिटायर हो जाता है। वी वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन। बी रिटायर हो जाता है, ए और सी क्या करते हैं, फर्म को बेटा कैरी आउट करते हैं। द फॉलोइंग री एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हैज बीन अग्रीड अपॉन बिफोर द असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेएबल टू बी। मतलब वही है बेटा, हमें क्या करना है, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है, दैट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 17-18 में जो हमने पेड किया है ₹10,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब बेटा वो क्या है, प्रीपेड है। ठीक है, क्या है, प्रीपेड है। अपने 11th क्लास में बहुत बार इसकी एडजस्टमेंट करी हुई है फाइनल अकाउंट में। उसके बाद द लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय द 10%। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा एप्रिशिएट हो जाती है कितनी, 10%। एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। दैट द प्रोविजन ऑफ द डाउटफुल डेब्ट्स ब्रॉट अप टू, हमें क्या करना है बेटा 5% तक का बनाना है। कितना बेटा, देखिए 5% कितना होगा, 5,000 रुपये इसका। ठीक है, और हमने कितना बना रखा है, 2,000 का पहले ही बना रखा है, तो 3,000 का और बना लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, दैट द मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय द 5%। मशीनरी कितने से डेप्रिशिएट का मतलब समझते हो बेटा, कम होना, 5% से कम होगी। दैट द प्रोविजन ऑफ दैट अ प्रोविजन फॉर ₹15,000 बी मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर द रिपेयर। रिपेयर के लिए आउटस्टैंडिंग बिल के लिए हमने क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है, मतलब एक हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ गई।
उसके बाद अगला देखिए, अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। डेट द गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म बी एट, गुडविल कितनी बटा इसमें आपकी कैलकुलेट करके दे रखी है 1,80,000 एंड द बीच शेयर ऑफ गुडविल सेम एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 रेस्पेक्टिवली। मतलब वही बात है बेटा, सेम वाली, कि उनकी गेनिंग रेशो में उसको एडजस्ट कर देना है। डेट द बी को बेटा पेड कितना कर देना है 50,000 इन अ कैश पेड कर देना है, और बैलेंस को हमें कहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। आपसे बोल रहा है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर करंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है किसकी, ए और सी की। तो सबसे पहले बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं स्टार्ट। देखिए, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब बेटा हमारी क्या होती है, एसेट्स बढ़ रही है, कर दिया यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा एप्रिशिएट हो रही है, लिख दिया यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 का बनाना, मतलब 5,000 तक का बनाना है, जिसमें से 2,000 का ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो 3,000 का बेटा बच गया, 3,000 का बना दिया। मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, 12,000 का लिख दिया यहाँ पे। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये क्या हो रहा है बेटा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद टोटल कर लिया, जो हमारा इसमें बेटा 30,000 का क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया, उसको हम क्या कर देंगे बेटा उनकी रेशो में। कौन सी रेशो है बेटा, 3:2:1 जो कि कैपिटल रेशो है, उसमें बेटा हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बुक में देखना क्वेश्चंस आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मतलब अगर इस तरह से चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो बुक को साथ में रखा करो। जो बेटा मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो बुक में आप देखते चला करो साथ के साथ, तभी बेटा क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, ठीक है। अगला बेटा हम बनाएंगे सबसे पहले, अब हमें बनाना है बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि बेटा इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है। तो सबसे पहले बेटा बैलेंस तो गिवन नहीं है करंट अकाउंट का, तो छोड़ देंगे बैलेंस से, हमें क्या मतलब है, नहीं गिवन है तो नहीं गिवन है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा जो प्रॉफिट था डाल देंगे बेटा, इसमें प्रॉफिट डाल दिया। जनरल रिजर्व बेटा बांट लिया हमने, ठीक है। उसके बाद बेटा अब गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, तो जहाँ पे बेटा कैपिटल अकाउंट लिखते थे वहीं पे बेटा करंट अकाउंट लिख देंगे, सेम बात है। तो क्योंकि ए और सी बेटा क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है। ए और सी गेन कर रहे हैं, किस रेशो में गेन कर रहे हैं, 3:1 की रेशो में गेन कर रहे हैं। अभी बेटा मैंने पीछे निकाल रखा है वर्किंग नोट में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी देखिए एज कैपिटल, क्योंकि अब बेटा जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है फर्म की, 1,80,000। तो बी का शेयर कितना है बेटा, 2/6 है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल, इसकी गुडविल कितनी होगी, 60,000 की होगी। जब 60,000 की होगी बेटा, और गेनिंग रेशो क्या गिवन है, 3:1 की बेटा निकल के आई है, तो बांट देंगे। एज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट 45,000, 15,000 लिख दिया हमने। उसके बाद इधर बी के टू बीच करंट अकाउंट, वही बेटा जो यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, यहाँ पे ए में 45 और सी कितने से डेबिट है बेटा, 15,000 से। उसके बाद जब इस तरह का क्वेश्चन हो बेटा फिक्स कैपिटल वाला, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जितना भी बैलेंस आएगा उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, किसके, बी की कैपिटल, क्योंकि जो कुछ भी पेमेंट होनी है वो कैपिटल अकाउंट में होनी है, करंट अकाउंट में नहीं होनी है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था इसीलिए करवा रहा हूँ। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट्स, तो बी का कैपिटल अकाउंट बेटा 1,30,000, इस सबको टोटल कर लिया तो 1,30,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद इनका तो बैलेंस शीट दिया है, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है ए और सी का, इसको टोटल कर लिया, इसमें से माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद बेटा बैलेंस शीट निकल के आ गया इनका, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनका कैपिटल अकाउंट्स। तो आगे कैपिटल अकाउंट्स देखिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना दिया बेटा, बैलेंस बीडी जो आपके किस में गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे बी का करंट अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, बी का करंट अकाउंट ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद इनका तो होगा नहीं क्योंकि ये बेटा कंटिन्यूइंग पार्टनर है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या कर देनी है बेटा, इनकी पेमेंट कर देनी है, किसकी, बी की। तो आपके बुक में जो गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे 50,000 तो पेड कर देना है, बाकी का जो बैलेंस बचे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो देखिए यहाँ पे बाई कैश अकाउंट 50,000 पेड कर दिया, और इन दोनों का टोटल मतलब 370 में से बेटा 50,000 माइनस कर दिया, कितना बचा 320 को
बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद बैलेंस CD किसका निकल जाएगा, ए का और सी का, जो कि बेटा सेम ही रहेगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। अब आपको यहाँ पे देखना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में बेटा कैश एट बैंक कितने का था, 80,000 का था। 50,000 किसको पेड कर दिया हमने, बी को पेड कर दिया, तो बचा कितना, 30,000 बचा, 30,000 लिख दिया। डेटर्स बेटा 5% बनाना था हमें प्रोविज़न, तो 5% का प्रोविज़न बना के यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस और इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, तो ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बेटा। क्रेडिटर है, क्रेडिटर आ जाएगा। बी का लोन, ध्यान रखना बी वाला जो लोन है बेटा वो इधर आएगा क्योंकि लायबिलिटी है हमारी। उसके बाद कैपिटल है ए और सी की, लिख दिया बेटा। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का अगर बैलेंस क्या होता है बेटा, देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस अगर हमारा किस में आता है बेटा, क्रेडिट में आता है, तो हम क्या करते हैं उसको बेटा लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अगर यही बैलेंस क्या आता है बेटा, इधर आता, डेबिट आता, इधर वाला, मतलब इधर का अमाउंट ज़्यादा होता, इधर का कम होता, तो हमारा जब डेबिट बैलेंस आता तो उसको हम कहाँ पे लिखते, एसेट साइड्स में लिखते, ठीक है। तो एसेट साइड्स में लिखते, तो यहाँ पे करंट अकाउंट्स किसका, ए और सी का, तो इसका लिख दिया बेटा। और इनका हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, तो 10 लाख 3,000, 10 लाख 3,000। उसके बाद यहाँ पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू निकाल ली, गुडविल की वैल्यू। तो ये सारा का सारा आपका बेटा क्वेश्चन था। और अब आगे का जो टॉपिक है बेटा वो CBSE ने रिड्यूस कर दिया है इस सेशन के लिए। आप वाले में कौन कौन सा टॉपिक, मतलब और भी टॉपिक इसमें से रिड्यूस किए हैं, एक टॉपिक और भी रिड्यूस किया है, लेकिन अभी बेटा आपके काम का यही है तो इसलिए यही बता रहा हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक नहीं है अब आपके सिलेबस में। प्रेपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, तो ये दोनों टॉपिक बेटा कट चुके हैं। तो बेटा रिटायरिंग पार्टनर का जो टॉपिक है आपकी बुक में वो बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में बेटा हम डिसीज पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसीज पार्टनर्स, क्योंकि इसमें दो पार्ट है ना बेटा, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो पहला तो हमने रिटायरमेंट वाला कंप्लीट कर लिया, अब जो हमारा डेथ वाला पार्ट है बेटा वो डेथ वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बेटा आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क बेटा अकॉर्डिंग टू माय बुक बेटा क्वेश्चन नंबर 39 तक है, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन है बेटा रिटायरमेंट के वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और जो एडजस्टमेंट इन कैपिटल है वो बेटा नहीं करना है आपको, इस तरह से आपकी बुक में गिवन होगा क्योंकि अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपको छोड़ देना है और यहाँ तक बेटा आपको क्वेश्चन कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 39 तक। सो आई होप बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं और आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।